और ये अभी हम जा रहे हैं सब्जी मंडी मार्केट साइड में। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं जीटी राजपुरोहित और आज आपका स्वागत है इन खूबसूरत राजस्थान, वीरों की भूमि राजस्थान से। आज हम आपको ले चलते हैं शिक्षा नगरी कुचामन सिटी में, जहां पर विराजमान है पहाड़ के ऊपर भगवान गणपति का शानदार मंदिर, और करवाते हैं दर्शन। तो बने रहे हमारे वीडियो में। ये है हमारे गाँव की सिंगल रोड जो शिक्षा नगरी कुचामन सिटी में आपका स्वागत है। ये देखिए फाइनली हम 14-15 किलोमीटर चलने के बाद में फाइनल कुचामन पहुंच चुके हैं। और ये है कुचामन की फेमस जोधपुर स्वीट होम। पहले यहाँ पर बस स्टैंड हुआ करती थी, कुचामन का पुराना बस स्टैंड। ये देखिए कुचामन में पुराना बस स्टैंड के सामने चाय पी आनंद लिया चाय का, काफ़ी स्वादिष्ट चाय बना। तो ये अभी हम जा रहे हैं सब्जी मंडी मार्केट साइड में। 24 घंटे ये तो पूरा सारडा कॉम्प्लेक्स अंदर का सीन बता दे आपको, 1 मिनट रुको। सारडा कॉम्प्लेक्स का देखिए कुचामन की सब्जी मंडी की झलक। ये कुचामन की फेमस गोल प्याऊ। अभी हम ले चलते हैं आपको सबसे पुराने मार्केट की ओर। शादी का हर सामान मिलेगा। कुचामन पर किले की तरफ जाने वाला रास्ता। अभी हम लोग जा रहे हैं गणेश डोंगरी। राम राम अंकल जी, क्या नाम आप रो? और दुकान ज्वेलर्स की कितने सालों से? 80 साल है। काफ़ी पुराना शहर है कुचामन की तंग गलियों में से हम गुजर रहे हैं। और रास्ता ऐसा है कि है? तो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं गणेश डोंगरी कुचामन सिटी। और यहाँ पर एकमात्र जो प्रसाद की दुकान है ये है। राम राम भाई जी, क्या नाम आप रो? कितनी सालों दुकान आप रही? 25 साल से। कैसी चल रही है? कैसे दर्शनार्थी आते हैं? बुधवार को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो अभी क्या हम लोग जा रहे हैं, मंदिर खुला मिलेगा क्या? टाइमिंग क्या मंदिर का वैसे? सुबह 5:15 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक कंटिन्यू खुला रहता है। ठीक सर, ठीक, धन्यवाद बहुत बहुत। अभी हम लोग जा रहे हैं गणेश डोंगरी मंदिर की तरफ। यहाँ से शुरू हुई है गणेश डोंगरी मंदिर का रास्ता है। काफ़ी तंग गलियों में आने के बाद हम लोग मंदिर की सीढ़ियों तक पहुँचे। और अभी हम लोग धीरे धीरे आगे पहुँच रहे हैं। और ये हमारी टीम है, देखिए जितेंद्र सिंह, अभिजीत सिंह और ये अखिलेश सिंह। चलो बढ़ते हैं धीरे धीरे मंदिर की ओर। काफ़ी सुहावना लग रहा है। अभी भी दिन के करीब 2:30 बज चुके हैं और धूप काफ़ी ज़्यादा है। फिर भी हमें आनंद की अनुभूति हो रही है मंदिर के दर्शन पाकर। और ये मंदिर का पहला प्रवेश द्वार ऊपर चढ़ते ही। और यहाँ से भी नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। ऊपर जाने के बाद में तो और ज़्यादा आपको नज़ारा दिखने वाला है। और ये इसके ऑपोजिट में एकदम कुचामन का किला दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी पुराना है।
और कहते हैं कि सदियां बीत गई है, लेकिन गणेश डोंगरी स्थित नगर सेठ भगवान गणपति का महत्व आज भी उतना ही है जितना राजा महाराजाओं के दौर में होता था। आज भी कुचामन क्षेत्र में किसी का विवाह तय होता है तो विवाह का पहला निमंत्रण गणेश डोंगरी स्थित भगवान गणेश जी को ही जाता है। नागौर जिले के कुचामन स्थित गणेश डोंगरी पर विराजमान प्रथम पूज्य गणेश जी के लिए कहा जाता है कि यह जो भी श्रद्धा से अपना सिर झुकाता है उसके सारे बिगड़े काम भगवान गणेश बनाते हैं। किसी की शादी नहीं हो रही हो, किसी को व्यापार में घाटा लग रहा हो, किसी को बीमारी ने घेर रखा हो या फिर परीक्षा में अच्छे परिणाम की ज़रूरत हो तो कुचामन के गणेश डोंगरी स्थित भगवान गणेश जी के पास चले जाइए, जहाँ मान्यता के मुताबिक सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है, सभी की इच्छाएं पूरी होती है। जय हो गणपति बप्पा की। प्रणाम गुरु जी। बुधवार के दिन रहती रहेगी ज़्यादा? कितनी सालों में मंदिर है वो? कि मंदिर के बारे में जानकारी बताओ देंगे। 325 साल से ये कुचामन शहर बसा है। कुचामन शहर 325 साल से बसा है। मंदिर है और हमारी 14 पीढ़ी से अच्छा, आप ही कर रहे हैं पूजा 14 पीढ़ी से? अच्छा अच्छा। और कहीं चमत्कार वगैरह कहीं? आस पास के 100 किलोमीटर के क्षेत्र से यहाँ अपनी मनोकामनाओं के लिए गणेश दर्शन के लिए बुधवार को दर्शन लोग आते हैं। और ऐसी मान्यता है कि ये सिद्धि विनायक स्वरूप है, इसलिए यहाँ जो भगवान के प्रार्थना लगाई जाती है वो शीघ्र स्वीकार हो जाती है। शीघ्र स्वीकार किया जाता है। और शादी होने के बाद में जो मन्नत, शादी जिसकी मन्नतें पूरी हो जाती है वो फिर पुनः भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। हम्म। 16 किलोमीटर दूर से आए स्पेशल गणपति के दर्शन के लिए। आपको शुभ नाम सर? प्रदीप जी? पंडित नथमल जी गौड़। वो अनुपस्थित है। बाकी यहाँ 125 साल से महिलाएं सेवा पूजा कार्य करती है। अच्छा, यहाँ पे महिलाएं करती है? प्रधान पुजारी का पद है वो महिलाओं के पास है। अच्छा, प्रधान पुजारी का जो पद है वो महिलाओं के पास है। कितनी महिलाएं पुजारी है यहाँ पे फिलहाल? अभी वाइपीडी में क्या है, वंश दर वर्ष एक अच्छा, मतलब महिलाएं जो है वो आपके घर से है या कि दूसरे से? हमारे घर से। मतलब आपकी फैमिली से है? मतलब मेरी जो धर्मपत्नी है बबीता शर्मा, वो इस महिला मंदिर की महिला प्रमुख है। प्रधान पुजारी है और प्रधान पुजारी का पद यहाँ महिलाओं के पास है पिछले 125 साल से। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा मंदिर है, काफ़ी सुंदर है। चलो बाबा जी, धन्यवाद बहुत बहुत। आज सोमवार का दिन होने की वजह से पीछे का जो गेट है मंदिर का वो बंद रहता है, बुधवार के दिन खोला जाता है। और हमने मंदिर के पुजारी नथमल जी गौड़ से हमने अनुमति ली है और अनुमति लेने के बाद में पीछे का जो दरवाज़ा है हमने खोल के रखा है। पंडित जी ने बोला पीछे का दरवाज़ा खोल के देख लो, पीछे भी प्रांगण है और खूबसूरत पहाड़ी का जो नज़ारा भी दिखेगा ये साइड से। और पीछे की साइड में कुछ पानी भी यहाँ आ रहा है, शुद्ध जल, किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती है, चाहे गर्मी सर्दी बरसात का मौसम हो। और ये है पीछे कुचामन का नज़ारा, कुचामन सिटी का नज़ारा, शिक्षा नगरी कुचामन सिटी का नज़ारा, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। और लगभग दिन के 3 बजने गए हैं, काफ़ी धूप है, सोमवार का दिन है, दर्शनार्थी भी है। देखिए कुचामन में नमक भी बनता है, आपको दिखाते जूम करके।
अच्छा लगा ना? एकदम बढ़िया। पहली बार आए हो या और भी आए थे? दूसरी बार। तुम? तीसरी बार। दूसरी बार। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।